नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है स्टडी IQ उड़ान में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के पहले अध्याय परिमेय संख्या की पहली प्रश्नावली के बारे में। तो परिमेय संख्या अध्याय का नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कुछ जो अगली कक्षा में आप पढ़ के आए हैं। प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 इस प्रकार से अनंत तक जाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। उसके बाद में पूर्ण संख्या जो 0 1 2 3 4 इस प्रकार से अनंत तक जाती है। इसके अलावा और भी संख्या होती है, जैसे पूर्णांक संख्या जो 0 प्लस माइनस वाली, 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 मतलब धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है, यह भी अनंत तक जाती है। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में। ऐसी संख्या है जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक तथा Q नॉट इक्वल टू 0 वो परिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में होती है और P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, Q की जगह 0 नहीं होनी चाहिए। अगर Q की जगह 0 आ गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे 1/2 ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P और Q, P की जगह 1 आ रहा है और Q की जगह 2 आ रहा है। ये दोनों पूर्णांक है। पूर्णांक हमने पढ़ा है कि प्लस या माइनस वाली संख्या हो सकती है, 1 2 3 इस प्रकार से है, लेकिन प्लस और माइनस वाली संख्या हो सकती है। अब आपको पूछे कि -3/7 ये परिमेय संख्या है या नहीं, तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि P की जगह तो -3 आ रहे हैं, Q की जगह 7 आ रहे हैं। आपको पूछे कि 0 परिमेय संख्या है या नहीं, तो 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 P की जगह आ रहा है, Q की जगह तो 1 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 0 भी एक परिमेय संख्या है। अगर हम 2/0 इस प्रकार से लिखें तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि Q की जगह 0 नहीं आना चाहिए। 0 आ गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं के बारे में हम पढ़ रहे थे। परिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्म हैं, जैसे समवर्त का नियम, समवर्त का गुणधर्म। ये क्या होता है कि ऐसी परिमेय संख्या है जिनके अंदर हम चारों संक्रिया लगाएंगे और उनके अंतर्गत परिमेय संख्या आती है, तो वो समवर्त का नियम लागू होगा। चारों संक्रिया कौन कौन सी है? गणित की जो संक्रिया होती है आप सब पढ़ के आए, जैसे प्लस जो गुणा है, प्लस जोड़, माइनस घटाव, गुणा और भाग, ये चारों संक्रिया होती है गणित में। इन चारों को हम लगाएंगे परिमेय संख्या के लिए और वापस परिमेय संख्या आ जाती है, तो वो समवर्त के अंदर लागू होती है। जैसे ये कोई परिमेय संख्या है A और हम जोड़ का निशान लगा रहे हैं, और फिर B दूसरी परिमेय संख्या है और उनका योग करेंगे दोनों परिमेय संख्याओं का, और योग वापस परिमेय संख्या आ जाती है, तो वह समवर्त के अंतर्गत लागू होगी। अगर हम व्यवकलन का निशान लगाए, व्यवकलन इस घटाव को बोलते हैं, इसको हम व्यवकलन भी बोलते हैं।
और व्यवकलन करने पर परिमेय संख्या आ जाती है तो संवर्त का नियम लागू होगा। तो संवर्त का नियम है वो जोड़ के लिए लागू होता है, परिमेय संख्याओं के लिए, व्यवकलन के लिए लागू नहीं होता है। फिर हम गुणा करेंगे और गुणा करेंगे दो परिमेय संख्याओं का और वो हमेशा परिमेय संख्या आएगी। तो संवर्त का नियम गुणा के लिए लागू होता है और भाग के लिए लगाएंगे तो भाग के लिए वापिस परिमेय संख्या नहीं आएगी। जीरो शामिल करेंगे तो नहीं आएगी, नहीं तो आएगी। तो इसमें संवर्त का नियम लागू नहीं होता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे दूसरा गुणधर्म, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब होता है कि क्रम को बदलना है इन चारों संक्रियाओं के लिए, और ये इक्वल आ जाते हैं दोनों तो क्रम विनिमयता का लागू होगा। तो योग के लिए लागू होती है, व्यवकलन के लिए लागू नहीं होगी, गुणा के लिए लागू होगा और भाग के लिए लागू नहीं होगी। व्यवकलन के लिए लागू नहीं होगा और भाग के लिए लागू नहीं होगा। जोड़ और गुणा के लिए क्रम विनिमय का नियम लागू होगा परिमेय संख्याओं के लिए। इसके बाद में तीसरा नियम होता है साचर्यता। साचर्यता में वो का वही होता है, इसमें 3 संख्या होगी और क्रम बदल के उनकी जोड़ करनी है और ये इक्वल आ जाते हैं तो साचर्यता का नियम लागू होगा परिमेय संख्या के लिए। तो योग के लिए लागू होगा, व्यवकलन के लिए लागू नहीं होगा, व्यवकलन के लिए लागू नहीं होगा, क्योंकि इक्वल नहीं आएगा तो लागू नहीं होगा। गुणा के लिए लागू होगा और भाग के लिए लागू नहीं होगा। तो हम परिमेय संख्या के लिए हम गुणधर्म पढ़े थे। संवर्त का नियम परिमेय संख्या के लिए किस किस में लागू होता है? योग के लिए लागू होगा, व्यवकलन के लिए नहीं होगा, गुणा के लिए लागू होगा और भाग के लिए नहीं होगा। क्रम विनिमय का नियम परिमेय संख्या के लिए योग के लिए लागू होता है, व्यवकलन के लिए लागू नहीं होता है, गुणा के लिए लागू होगा और भाग के लिए लागू नहीं होगा। साचर्य का नियम परिमेय संख्याओं के लिए योग के लिए लागू होगा, व्यवकलन के लिए लागू नहीं होगा, गुणा के लिए लागू होगा और भाग के लिए लागू नहीं होगा। हमने परिमेय संख्याओं के बारे में जो गुणधर्म पढ़े वो एक बार सारणी के माध्यम से समझ लेते हैं। संवर्त, क्रम विनिमय और तीसरा पढ़ा हमने साचर्य। योग के लिए व्यवकलन, गुणा और भाग। तो योग के लिए संवर्त का नियम परिमेय संख्या के लिए लागू होता है, व्यवकलन के लिए लागू नहीं होता है, गुणा के लिए लागू होता है और भाग के लिए लागू नहीं होता है। उसी प्रकार से क्रम विनिमय का नियम परिमेय संख्या के लिए योग के लिए तो लागू होता है, व्यवकलन के लिए लागू नहीं होगा, गुणा के लिए लागू होगा
और भाग के लिए लागू नहीं होता है। साक्षरता योग के लिए लागू होगा, व्यवकलन के लिए लागू नहीं होगा, गुणा के लिए लागू होगा और भाग के लिए लागू नहीं होगा। इसके अलावा आपको कुछ निशानों के गुणा हैं संक्रियाओं की। जो संक्रिया होती है, संक्रिया कितनी होती है? 4 होती है, जोड़, बाकी, गुणा और भाग। हम कोई भी परिमेय संख्या होगी उनका गुणा करेंगे निशानों का। अगर हम प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो हमेशा आंसर प्लस में आएगा। माइनस का गुणा माइनस वाली संख्या के साथ में करेंगे तो भी आंसर आपको धनात्मक लेना है। प्लस वाली संख्या का गुणा माइनस वाली संख्या से करेंगे तो आंसर ऋणात्मक संख्या में आएगा। माइनस वाली संख्या का गुणा प्लस वाली संख्या से करेंगे तो भी आंसर माइनस वाली संख्या में आएगा। मतलब प्लस गुणा प्लस प्लस होगा, माइनस गुणा माइनस प्लस होगा, प्लस गुणा माइनस माइनस होगा, माइनस गुणा प्लस माइनस होगा। अगर निशान दोनों तरफ समान दिखते हैं तो आपको धनात्मक आंसर आएगा। जैसे दोनों माइनस है तो भी धनात्मक आएगा और दोनों प्लस है तो भी धनात्मक आएगा। एक आधा निशान माइनस का हो गया तो निशान आपके बदल जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इसके अलावा हम पढ़ेंगे एक सूत्र होता है बोडोमास। बी का मतलब ब्रैकेट, मतलब कोष्टक। कोष्टक के अंदर जो संख्या होगी उसको पहले हल करेंगे, इसको बोलते हैं ऑफ, ब्रैकेट ऑफ। डिवाइड, ब्रैकेट के अंदर अगर डिवाइड मतलब भाग, सबसे पहले भाग को हल करेंगे। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई गुणा, फिर ऐड जोड़, फिर सबट्रैक्ट मतलब घटाना या व्यवकलन। सबसे पहले हम कोष्टक के अंदर वाली संख्या को हल करेंगे, भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाना। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। इस सूत्र के बाद में आपको एक थोड़ा और ध्यान रखना है, जो स्टार बना के कॉपी के ऊपर लिख लेना, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम मतलब कोई परिमेय संख्या है या कोई भी संख्या है जैसे ए, इसका आपको योज्य प्रतिलोम बताना है। मतलब योग करने पर आंसर आपका 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सी संख्या बताएंगे, वो योज्य प्रतिलोम होगी। तो यहाँ पे आप माइनस वाली संख्या बताओगे, माइनस ए। तो ए का योज्य प्रतिलोम माइनस ए। यहाँ फिर आपको पूछे माइनस ए का योज्य प्रतिलोम बताइए, तो आपको बताना है ए। इसी प्रकार से जैसे 7, इसका योज्य प्रतिलोम क्या है, तो आपको बताना है -7। और -7 का पूछे तो आपको 7 बताना है। कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से ये जो 0 आया है, ये 0 है, इसको बोलते हैं योज्य तत्समक। योज्य तत्समक मतलब 0 को किसी भी संख्या से ऐड करेंगे तो वो की वो संख्या ही आएगी। जैसे 7 में हम 0 से ऐड करेंगे तो 7 के साथ आएंगे, या -7 में 0 को ऐड करेंगे तो भी -7 आएंगे। इस कारण से इस 0 को हम योज्य तत्समक भी बोलते हैं। इसके अलावा स्टार बना के एक और लिखना है आपको, गुणात्मक प्रतिलोम। मतलब कोई भी संख्या ए है, इसका कौन सी संख्या से गुणा करेंगे तब आंसर आपके 1 आ जाए, तो आप बताओगे 1/a से, क्योंकि ए से ये कट जाएगा और 1 आंसर आ जाएगा। इस 1 को हम बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। इसका मतलब ये होगा कि धनात्मक संख्या हम लेंगे तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम भी धनात्मक होगा। अगर ऋणात्मक संख्या लेंगे तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम भी ऋणात्मक होगा। जैसे 1/2, इसका आपको गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। गुणात्मक प्रतिलोम तो 2 होगा।
मतलब नीचे वाली संख्या है उसको ऊपर भेजना है, और ये 1 है उसको नीचे भेजना है। 2/1 का मतलब हो गया 2। इसी प्रकार से 7/3 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो आप बताओगे 3/7। अगर माइनस वाली संख्या लेंगे, -7/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो आप माइनस में बताओगे और 3/7 ये हो जाएगा। ये 1 है वो गुणात्मक तत्समक होता है, मतलब 1 का किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वो भी वो संख्या आएगी। जैसे 5 को हम 1 से गुणा करेंगे तो भी 5 आएगा, या 5/7 को हम गुणा 1 से करेंगे तो भी 5/7 आएगा, क्योंकि ये गुणात्मक तत्समक है। अब हम प्रश्नावली शुरू करेंगे। प्रश्नावली 1.1। इसका पहला प्रश्न है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको मैंने आगे बताया था बोडोमास सूत्र, इस सूत्र का उपयोग करके आपको हल करना है। जैसे पहले प्रश्न का आपका पहला दिया हुआ है -2/3 गुणा 3/5, फिर प्लस 5/2 -3/5 गुणा 1/6। तो आपको बोडोमास सूत्र सभी को याद होना चाहिए। ब्रैकेट इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो फिर आपको पहले डिवाइड आपको हल करना है। डिवाइड का निशान कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, फिर आपको गुणा का दिख रहा है ये वाला और ये वाला, इन दोनों को पहले हल करना है। जिन संख्याओं के बीच में गुणा है, तो गुणा करने से पहले आपको निशानों के गुणा भी बताए थे आपको। जैसे माइनस गुणा प्लस क्या होता है, माइनस, प्लस गुणा माइनस, माइनस, और प्लस गुणा प्लस, प्लस, माइनस गुणा माइनस, प्लस। तो इन दोनों का गुणा करने से पहले आपको निशानों के गुणा करना है। माइनस गुणा प्लस, माइनस गुणा प्लस, ये कुछ आगे निशान नहीं है, इसका मतलब ये प्लस वाली संख्या है। तो क्या होगा, माइनस गुणा प्लस, माइनस गुणा प्लस क्या होगा, माइनस। फिर इन परिमेय संख्याओं का गुणा करने से पहले आपको अंश का गुणा अंश से करना है, हर का गुणा हर से। 3 का, इस 2 का गुणा 3 से करना है 6, और इसका गुणा इससे करोगे 15 आ जाएगा। फिर ये प्लस का निशान 5/2, फिर ये माइनस का, ये गुणा निशान दिख रहा है, इसको इससे गुणा करना है। माइनस गुणा प्लस, माइनस गुणा प्लस, माइनस होता है, माइनस लग दिया। फिर 3 को गुणा 1 से करेंगे 3, और इस 5 का गुणा 6 से करेंगे, 6 का भाड़ा 5 बार लेना है, 30, 6×5 30। अब इनमें से कोई कट रहा है तो काटना है। जैसे इन दोनों में आपके 3 का भाग जा रहा है, इसमें 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, -2, और इसमें 3 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 5। फिर प्लस 5/2 माइनस, इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है, इसमें 3 का भाग 1 बार जाएगा, इसमें 3 का भाग 10 बार जाएगा, तो 1/10। इतना करने के बाद में अगर आपको जोड़ और बाकी करनी है, जोड़ और बाकी करते हैं तो पहले आपको लसअप आना चाहिए। नीचे हर का लसअप लेना है, 5, 2 और 10, इन तीनों का साथ में लसअप लेंगे। लसअप में आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देना है। 2 का भाग जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा तो ये ऐसे कैसे लिखना है, इसमें जा रहा है 1 आ गया, इसमें जा रहा है 5 आ गया। फिर आपको 5 का भाग देंगे, 5 में देंगे 1 आ गया, ये 1 और इसका 1, इन दोनों का गुणा करना है, 2 गुणा 5 आ गया 10, लसअप आपके आया 10। इस 10 में इस 5 का भाग देना है, फिर उस भागफल को इस अंश से गुणा करना है। तो इस 10 में 5 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। फिर इस 2 को इस -2 से गुणा करोगे तो -4।
ये निशान लगाओगे, फिर इस 10 में 2 का भाग दोगे 5, 5 को फिर इस 5 से गुणा करना है तो आ जाएगा 25। फिर इस 10 का भाग देना 10 में, एक बार जाएगा, उस 1 को फिर इससे 1 से गुणा करना है तो कितना आ जाएगा 1 माइनस का। अब इनकी आपको जोड़ और बाकी करनी है, तो माइनस माइनस वाले कितने हो जाएंगे, ये प्लस के 25 है और ये माइनस के कितने हो जाएंगे, माइनस के 4 और माइनस के 1 माइनस के 5 और फिर बटा में 10। 25 में से 5 घटाओगे कितने आ जाएगा 20 बटा 10। 20 में 10 का भाग दोगे या 0 से 0 काट दोगे तो 2 आंसर आएगा, ये आपका आंसर है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे दूसरा प्रश्नावली का। दूसरा प्रश्न है, उसमें आपको लिखा हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम निकालिए। आपको योज्य प्रतिलोम निकालना है, योज्य प्रतिलोम। और योज्य प्रतिलोम आपको मैंने बताया है पहले प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले। जैसे ए है, इसका योज्य प्रतिलोम आपको बताना है -a, प्लस वाली संख्या है तो माइनस लगाना है। जैसे आपको एक और मैंने बताया था, जैसे 5 है तो इसका योज्य प्रतिलोम होता है -5, इस प्रकार से। तो आपका पहला दूसरे का जो पहला है आपके दिया हुआ किताब में 2/8, इसका योज्य प्रतिलोम बताइए। मतलब 2/8 का योज्य प्रतिलोम, तो आप बताओगे -2/8, ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार से आपके बहुत सारे दूसरे के सवाल दिए हुए, जैसे -5/9, -6/-5, 2/-9 और 19/-6। अगर दोनों तरफ निशान समान होते हैं तो उसको हम काट के प्लस वाली संख्या लिख सकते हैं। मतलब 6/5 का आपको योज्य प्रतिलोम बताना है, तो ये प्लस वाली संख्या है तो इसको आप बताओगे योज्य प्रतिलोम -6/5, ये अब प्लस वाली संख्या। इन सभी का आप निकालोगे योज्य प्रतिलोम। अगला प्रश्न तीसरे का पहला आपको दिया हुआ है, इसमें सत्यापित करना है आपको। x बराबर दिया हुआ है 11/15 और आपको सत्यापित करना है कि माइनस x बराबर x होता है। तो आपको क्या करना है, इसमें जो दिया हुआ है उसी के हिसाब से आपको करना है। सबसे पहले इस x को मतलब दोनों पक्ष में गुणा करना पड़ेगा। x बराबर 11/15, इसको समीकरण 1 मान लिया, तो समीकरण 1 को माइनस से गुणा करने पर, तो आप माइनस से गुणा करोगे इधर भी तो -x हो जाएगा और इधर भी गुणा करोगे तो -11/15, इसको समीकरण 2। फिर वापस आपको समीकरण 2 को माइनस से गुणा करना है। समीकरण 2 को माइनस से गुणा करने पर, तो माइनस और फिर -x बराबर हो जाएगा फिर -11/15। तो आपका ये माइनस माइनस हो जाएगा। निशानों के गुणा आपको याद है, ये माइनस गुणा माइनस बराबर होता है प्लस, तो इनका हो जाएगा x बराबर, इनका भी हो जाएगा +11/15। अतः x बराबर होता है -x, ये बराबर आ रहा है। इसी प्रकार से आपको दूसरा आपको हल करना है, x बराबर -13/17, ये आप घर जाके हल करोगे। इसके अलावा चौथा प्रश्न, इसमें आपको निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। मतलब गुणात्मक प्रतिलोम बता दीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम आपको बताया हुआ है, जैसे a लिखा हुआ है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है a/a, 1/a। मतलब जैसे p/q
क्यू है और इसका आपको गुणात्मक प्रतिलोम बताना है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो उल्टा करना है, क्यू बटा पी हो जाएगा। इसी प्रकार से ये चौथा प्रश्न है। तो चौथे का पहला है जैसे -13, इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसके बटा में आपको 1 मानना है, तो 1/13 होगा, -1/13। इसी प्रकार से चौथे का दूसरा -13/19, इसका गुणात्मक प्रतिलोम आपको उल्टा करना है, 19/-13, इस प्रकार से होगा। इसी प्रकार से जो चौथे के जो बाकी प्रश्न रह रहे हैं, जैसे तीसरा 1/5, चौथा -5/8 गुणा -3/7 और पाँचवा -1 गुणा -2/5 और छठा -1। इन सभी का आपको निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम। इनका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, ये बटा वाली संख्या ऊपर आ जाएगी 5/1 मतलब 5। इनका पहले गुणा करोगे फिर गुणात्मक प्रतिलोम निकालोगे, इनका भी पहले गुणा करोगे फिर गुणात्मक प्रतिलोम बताओगे और इनके बटा में 1 मानोगे और फिर गुणात्मक प्रतिलोम बताओगे। तो इसका तो आंसर आएगा -1। इनका आपको गुणा करना है, पहले निशानों का गुणा करोगे, निशानों के माइनस गुणा माइनस प्लस होगा और इन दोनों का गुणा हो जाएगा 15 और इन दोनों का गुणा 56 और इनका आपको बताना है गुणात्मक प्रतिलोम। इसी प्रकार से इनका भी पहले गुणा करोगे तो इनका गुणा आएगा 2/5 और फिर इसका बताना है आपको गुणात्मक प्रतिलोम। यह आप घर जाके हल करोगे। अब हम पढ़ रहे 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न में आपको गुणधर्म के नाम बताने हैं। गुणधर्म 5वें का पहला -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5 बराबर -4/5। इनमें आपको दिख रहा है ये गुणात्मक तत्समक है, तो इसका गुणात्मक तत्समक का किसी भी संख्या से गुणा होगा तो वो ही आएगा। तो इसमें आप गुण में लिख सकते हैं या तो गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक। यहाँ आपको दूसरा और दिख रहा है, देखो क्रम बदल रहे हैं, इसके बाद में ये संख्या है फिर ये संख्या और इसके साथ मतलब a गुणा b या बराबर b गुणा a, ये भी लिख मतलब इस कह सकते हैं कि क्रम विनिमय का गुण भी लग रहा है, क्रम विनिमयता दूसरा गुणधर्म है। 5वें का दूसरा, इसमें भी आपको गुणधर्म बताना है। -13/17 गुणा -2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/17। इसमें भी आपको दिख रहा है क्रम बदल रहे हैं, a गुणा b बराबर b गुणा a, तो आप सीधे लिखोगे क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता। तीसरा आपको कर लेना है, इसमें आपको आंसर बताना हो तो बता देता हूँ। देखो -19/29 गुणा 29/-19 बराबर 1। इसमें आपको देख के पता चल रहा है कि यह a है और ये आपका है 1/a मतलब गुणात्मक प्रतिलोम। छठा प्रश्न, छठे में आपको लिखा हुआ है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। आपको इसका व्युत्क्रम निकालना है और फिर इस 6/13 से गुणा करना है, मतलब 6/13 को गुणा करना है इस -7/16 के व्युत्क्रम से। तो -7/16 का व्युत्क्रम होता है 16 -16/7, इनसे गुणा करना है। अंश को गुणा अंश से और हर का गुणा हर से, वो गुणा करके आप लिख लेना। 7वां प्रश्न, 7वें में आपको गुणधर्म बताना है। इसमें देखो 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 और 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3। तो ये आपके a गुणा b गुणा c, इन दोनों का गुणा और फिर लिखा हुआ है a गुणा b फिर गुणा c। तो ये वाला नियम आपको कौन सा लगेगा? साचर्यता, साचर्यता। इसके बाद में 10वां और 11वां सवाल। 10वें सवाल में आपको सीधा आंसर बताना है
जैसे ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, तो ऐसी कौन सी संख्या जिसका व्युत्क्रम नहीं है, तो आपको बताना है 0। और ऐसी परिमेय संख्या जिसके अपने व्युत्क्रम समान है, तो एक का व्युत्क्रम एक ही होता है, तो एक का समान है, और एक -1 का भी व्युत्क्रम कितना होता है, -1, तो ये दोनों समान होते हैं। तो 1 और -1 इन दो संख्याओं का व्युत्क्रम समान होता है। तीसरा सवाल है 10वें का, परिमेय संख्याएं जो अपने ऋणात्मक के समान है, तो ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है, तो आपको 0 आंसर बताना है। फिर 11वां सवाल है, उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले रिक्त स्थान है उसमें शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है, नहीं भरना है इसमें। दूसरा 11वें का दूसरा, संख्या है खाली जगह तथा फिर वापस खाली जगह संख्या के व्युत्क्रम है, तो इसमें आपको कौन सी संख्या है जो एक दूसरे की व्युत्क्रम है, तो 1 और -1 ये स्वयं के व्युत्क्रम है, अपने खुद की व्युत्क्रम है। -5 का व्युत्क्रम बताना है, -5 का व्युत्क्रम आपके हो जाएगा -1/5। फिर 1/x का व्युत्क्रम बताना है, 1/x का व्युत्क्रम x होगा। फिर दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होती है, और किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक होता है। इन सभी में आपको भरना है, पहले में तो नहीं भरना है 11वें के, दूसरे में दूसरा सवाल है 11वें का, उसमें 1 और -1 भरना है। तीसरे में आपको -1/5, चौथे में x भरना है, और 5वें में आपको परिमेय संख्या भरनी है, और छठे में धनात्मक नाम भरना है। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक होता है, और किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम ऋणात्मक होता है। ठीक है, अगली प्रश्नावली हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।